वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइज, जैसा कि आपने हमारे पिछली वीडियो मैकेनिक्स की देख ली होगी। सो गाइज, आपने उस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के जो नियम थे उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखे होंगे। सो गाइज, आज इस चैप्टर के जो आपका चैप्टर है फोर्स एनालिसिस वाला, उसके कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के बहुभुज का नियम। इसी प्रकार से आज सभी टॉपिक जो थ्योरेटिकल चीज़ हैं इस चैप्टर की, वो सभी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, थ्योरी है आज इस वीडियो में। सो गाइज, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, वो इन सभी से थ्योरी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो वन बाई वन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जितने भी ये आज टॉपिक डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर होंगे। ठीक है ना। सो गाइज, यहाँ पर डिस्कस करें, जैसे कि सबसे पहला है बलों के त्रिभुज का नियम। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बलों को परिमाण और दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रम में ली गई तीनों भुजाएं द्वारा, जो तीन भुजाएं जहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक दो और तीन, ठीक है, एक त्रिभुज की क्रम में ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। मतलब जैसा कि यहाँ पर हम Q इस तरीके से और इसको P इस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना। और ये जो R है ऊपर अपोजिट दिशा में ले जाते हैं, तो इससे क्या है, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हम इसको ही क्या कहते हैं, ये जो भुजाएं हैं वो तीनों जो भुजाएं बनेंगी आपकी एक दो और तीन, ठीक है, ये जो भुजाएं होंगी आपकी, इसके द्वारा हमने शो कर दिया, निरूपित किया आया। ठीक है, तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। ठीक है, जो तीनों बल हैं पी क्यू और आर, ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में होंगे। और आगे आपको लिखना है, माना किसी पिंड के बिंदु ओ, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम है, पॉइंट ओ पर तीन बल पी क्यू आर जो है, ये पी क्यू और आर परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज ए बी सी की तीन, जो आपकी ए बी और सी, ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी की तीन क्रमागत भुजाएं, ए बी ये हो गई आपकी, ठीक है, और बी सी ये हो गई, और सी ए ये हो गई। एक प्रकार से त्रिभुज बन गया ये। तो इसको ही हम बलों के त्रिभुज का नियम कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में है और आपको ये जो क्वेश्चन है याद भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट है बलों के त्रिभुज नियम का विलोम। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लिखना कैसे है, इसके अनुसार यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं, जो तीन बल हैं एक दो तीन, यदि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो त्रिभुज की क्रम से ली गई तीनों भुजाएं, जो आपकी है ए बी और सी, ये तीनों भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी, ये भुजाओं द्वारा परिमाण दिशा में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका विलोम है। ओके, तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के नियम से ए बी तथा ए डी का परिमाणी जो है परिमाण, जो परिणामी होगा ए सी बराबर आर डैश, जो ए सी है ये आर डैश से निरूपित होगा। ओके, रचना द्वारा यह पता चलेगा कि तीसरा बल आर जो है, ये तीसरा बल आर पूर्णतः सी ए द्वारा निरूपित होता है, ये इसके द्वारा निरूपित होता है, जो पी तथा क्यू के परिणामी आर के विपरीत तथा बराबर है। यही इसका विलोम है। ओके, इतना लिखना केवल इसमें। गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल्स बहुत अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो लामी थ्योरम पर भी वहाँ पर दो तीन आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, और एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन, और थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ थ्योरेटिकल से कर लेंगे। तो ये लामी प्रमेय क्या कहती है, इसके अनुसार क्या होता है, यदि किसी पिंड पर तीन बल हैं, जैसे एक दो और तीन, ठीक है, और पिंड तीन समतलीय संगामी बल हैं, तीनों जो हैं समतलीय संगामी बल कार्यरत है, एक पिंड है ये यहाँ पर, ठीक है ना, तथा वे संतुलन की स्थिति में है, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की जैसे कि हम इस बल को लेते हैं, यहाँ पर कहा है उसने प्रत्येक बल शेष दो बल, तो शेष ये बचा एक और एक बचा ये, इन दोनों के बलों के बीच की कोण के, ये जो इन दोनों के बीच है एल्फा की ज्या के समानुपाती होता है। याद हो गया होगा आपको। अब जैसे यहाँ पर डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, चित्र अनुसार पिंड पर तीन बल पी क्यू आर, तीन बल ये क्या है, तीन समतलीय बल लगे हैं, अतः लामी प्रमेय के अनुसार। अब देखो यहाँ से हम लामी प्रमेय के अनुसार निकालते हैं। जैसे ये बल लिया हमने पी वाला, ठीक है, पी अपॉन, तो इन दोनों के बीच होगा जो कोण साइन एल्फा में होगा, ये तीनों साइन साइन में ही होंगे। ठीक है, जो जैसा कि हम थोड़ी हमें क्लियर कर चुके हैं।
तो इन दोनों के बीच का जितना कोण होगा वो साइन अल्फा में आ जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पर 90 है तो साइन 90 हो जाएगा। अब क्यू वाली पोजीशन को लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का बल जैसे बीटा है, ठीक है, सपोज 60 डिग्री हो, ठीक, तो साइन 60 आ जाएगा यहाँ, क्यू अपॉन साइन 60 इजिकल टू तीसरा बल लेते हैं, यहाँ पर तीसरा बल है आर, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, तो वाई साइन गामा। ओके, लामी प्रमेय के अनुसार ये फॉर्मूला है, एल्फा आर तथा क्यू के बीच का कोण है, बीटा आर तथा पी के बीच का, और गामा क्यू तथा पी के बीच का। ठीक, लामी प्रमेय क्लियर। अब नेक्स्ट है बल का बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। ओके, इस नियम के अनुसार किसी कण पर कार्य करते हुए बल परिमाण और दिशा में यदि एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाएं, मतलब एक बहुभुज बना दें वो, ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं तो ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, सपोज यहाँ पर एक डायग्राम ये है आपका और दूसरा डायग्राम ये है। ओके, यहाँ पर आपका पी1 है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, तो इतने यहाँ पर बल लगे हैं। ठीक है, चित्रानुसार ए बिंदु में पॉइंट ओ पर पी क्यू आर एस टी बल कार्य कर रहे हैं। माना कि ये बल परिमाण और दिशा में बल जो बहुभुज है, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर पी ले लिया हमने। ठीक, एक बहुभुज की बात करें तो बहुभुज इसी प्रकार का होता है। ओके, इस प्रकार का बहुभुज होता है, तो इसी प्रकार का हमें बहुभुज बनाना है सभी बलों को मिलाकर। देखो पी बल इधर ले लिया, अब इसके अपोजिट इधर की ओर लग रहा है तो इधर लगा दिए, ये इधर लग रहा है तो इसी के ऊपर यहाँ लग गया। ठीक है, बहुभुज बना है। ओके, बहुभुज बनाने का रूप। अब इसके बाद है आपका एस, तो एस इधर की ओर है तो इसके इधर की ओर, ठीक, टी इधर है तो टी इधर। अब यहाँ से ये आपका बहुभुज बन चुका है। ओके, यही आपका नियम है। इस प्रकार से आप परीक्षा में जब लिख कर आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो ये है बल का विघटन, रिसोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल का विघटन कहते हैं। जैसे एक क्षितिज में तोड़ दिया आपने, एक ऊर्ध्वाधर में। ओके, तथा बल के इस प्रकार तोड़े गए भाग कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जो भी टूटेंगे भाग तो उनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट। ओके, चित्र में जैसे कि यहाँ पर है एक बल ये, ठीक, एक बल ये, एक बल ये, किसी एक को तोड़ेंगे। ठीक है, चित्र में दो बल पी क्यू लगे हैं जिनके कोण एल्फा है, इनके बीच का कोण जैसे डायग्राम में यहाँ एल्फा है, ये बीटा है। तो संघटक क्या होगा, पी को कैसे तोड़ेंगे बल का, पी बराबर आर साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। क्यू बराबर क्या होगा, आर साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। ओके, यहाँ पर बल का विघटन ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पर यह है बल का वियोजन। ठीक है, यहाँ पर बल के वियोजन की बात करें जब किसी बल के दो घटक आपस में लंब हो, ठीक है, जैसे कि 90 डिग्री पर है। ओके, ये आपस में दोनों लंब हो तो उस बल के वियोजित भाग कहलाते क्या है, एच बराबर क्या होगा, आर कॉस एल्फा होगा, पी बराबर क्या होगा, आर साइन एल्फा। ये क्षैतिज होगा, ये ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या कहते हैं, क्षैतिज, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर। ओके, तो एच बराबर क्या होगा, आर कॉस एल्फा, या पी बराबर आर कॉस एल्फा, क्यू बराबर आर साइन एल्फा। ये चीज पूरी कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक, संगामी और एक तलीय बलों का वियोजन, उनका परिणामी तथा साम्यावस्था के प्रतिबंध। जैसा कि यहाँ पर एक्स ये रेखा है, वाई वाई डैश ये है, ठीक है, दो एक्सिस बन गए हैं आपके, और इनके बीच में एक बल ये लग रहा है, इनके बीच में एक बल F2 ये, इनके बीच में F3 बल, F4 इन दोनों के बीच। चित्रानुसार OX दिशा में वियोजित भागों का बीजगणितीय योग, मतलब हमें इस दिशा में निकालना है। ठीक है, जो सभी बल हैं जो टूटे हुए हैं, वियोजन जो हुआ है उनका क्या करना है, बीजगणितीय योग करते जाना है सभी इस दिशा में। ठीक है, तो क्या करेंगे, F cos एल्फा। ठीक है, जो हॉरिजॉन यहाँ पर ये होता है क्षैतिज अवस्था में क्या होता है, कॉस में होता है, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है साइन में। तो यहाँ पर जब बात करें एक्स की, एफ कॉस एल्फा, F2 कॉस बीटा, F4 कॉस डेल। ओके, इस प्रकार से हमें करना है, और ये सभी चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपके जो न्यूमेरिकल्स आएगा वहाँ पर क्लियर कर दूंगा कैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखना है सभी के जितने भी बल तोड़े हैं, F साइन एल्फा, F2 साइन बीटा, डॉट डॉट F4 साइन डेल। ठीक है, जितने भी बल हों इस प्रकार से लिखने हैं, और इनका परिणामी जब निकालना है तो x निकलेगा एक आपका और एक निकलेगा y, दोनों का स्क्वायर करके रूट करना है तो r निकल आएगा। दिशा निकालनी है तो tan थीटा बराबर y अपॉन x करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ठीक है, साम्यावस्था के जो प्रतिबंध है वो क्या है, r बराबर 0 होती है और x बराबर यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, y बराबर भी 0।
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है समांतर बल पर। दो कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। ये अक्सर थ्योरेटिकल परीक्षा में नहीं पूछी जाती है इनकी थ्योरी। ओके, तो ऐसा आ सकता है कि एक दृढ़ पिंड पर दो सदृश समांतर बलों का परिणामी। तो क्या करना है, एक यहाँ पर ये है, ठीक है, एक पी बल नीचे की ओर, ये क्यू बल, ठीक। इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, पी प्लस क्यू का योग, ठीक है, आर बराबर पी प्लस क्यू। जो दोनों बलों का हमें क्या कर देना है, योग कर देना है, ठीक है। और आर के क्रिया बिंदु सी के लिए कैसे निकालना है, तो P इंटू ए सी, मतलब ये वाला निकालना है, तो इनके बीच की दूरी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब Q वाले का निकालना है तो क्या करना है, B इंटू सी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्रिया बिंदु सी के लिए निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है इसी का, दृढ़ पिंडों पर दो असदृश तथा असमांतर जो समांतर बलों के लिए, तो क्या होगा, ये दो के लिए है, वो एक के लिए था, ये एक ऊपर के लिए लगेगा, एक यहाँ नीचे, ठीक है। ये निकालना है आर बराबर क्या होगा, इन दोनों के इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, आर निकल आएगा, मतलब रिजल्टेंट निकल आएगा। अब इसके लिए आपको परिणाम की क्रिया बिंदु सी के लिए कैसे निकालना है, तो P इंटू ए सी, यहाँ पर P ए सी, ये इस प्रकार से इधर की ओर लेनी है, ठीक। अब Q की बात करें तो Q इंटू बी सी, इन दोनों के बीच पूरी लेनी है ये, ठीक है, Q इंटू बी सी। केवल ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी केवल यहाँ माइनस आना है, रिजल्टेंट दो में ध्यान रखना है, जब दो असदृश और समांतर बल लग रहे हो, ठीक है, असमांतर। ओके, सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं और जो अप्लाइड मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी वीडियो हमारी वहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराने की कोशिश करूँगा। जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊँ उनकी प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाएँ, और उन सभी से रिलेटेड आपकी जो बुक में है एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड आप सभी चीज़ निकालते रहें, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, आगे भी जो इसके इन सभी से टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शायद उनमें से भी एक आध परीक्षा में इस साल पूछा जाए। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।